वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और बहुत अहम पहलू, क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, जब भी निवेश की बात करते हैं, तो इंश्योरेंस का जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे में बात केवल लाइफ इंश्योरेंस और सही हेल्थ इंश्योरेंस लेने की नहीं है, बल्कि उसके पार भी है। हम क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देखते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ देखते हैं, अब तो डिजीज़ स्पेसिफिक बीमारी से जुड़ी खास पॉलिसीज़ भी जो है आना शुरू हो चुकी है। और आज हमारा फोकस कैंसर से जुड़ी पॉलिसीज़ का है, क्योंकि जिस तरह से सालाना अगर हम देखें, अगर WHO का डेटा अगर हम निकालें, 2022 तक का ये डेटा है, तो लगभग 14 लाख से ज़्यादा केसेस हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें से अगर हम डेथ्स देखें तो सालाना 9 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं अपनी जान गंवाते हैं कैंसर की वजह से। कुछ को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, और कुछ जो है काफ़ी लेट स्टेज पे इनको पता चलता है कैंसर होने का, और कुछ ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। अब जहाँ तक फाइनेंशियली स्टेबल रहने की बात है, जहाँ तक अपने आप को तैयार करने की बात है, बाज़ार में आपको ख़ास कैंसर से जुड़ी स्पेसिफिक पॉलिसीज़ भी मिलेंगी। लेकिन क्या आपको वो पॉलिसी लेनी चाहिए? किन किन सूरतों में आपको अपने लिए ये अलग से इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो में अलग से एक एडिशन रखना चाहिए, पॉलिसी के रूप में एडिशन रखना चाहिए, या राइडर के रूप में एडिशन रखना चाहिए? आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर भवतोष मिश्र हमारे साथ हैं। ये डायरेक्टर हैं अंडरराइटिंग प्रोडक्ट एंड क्लेम्स नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। सिद्धार्थ सिंगल, हेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार, हमारे साथ है। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो डॉक्टर भवतोष, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं सिद्धार्थ से सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ, इंश्योरेंस का अपना एक बाज़ार है, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को तो हम प्राथमिकता देते ही देते हैं, लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं कि डिजीज़ स्पेसिफिक और इलनेस स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ धड़ल्ले से बिक रही हैं। दिल की बीमारी की अगर आप बात करें, कैंसर पर तो आज हम जिक्र कर ही रहे हैं, डेंगू तक के कवरेज के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मिल रही हैं। तो अब ये बताइए कि डिजीज़ या इलनेस स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ किन किन सूरतों में आपको कंसिडर करना चाहिए लेना? ठीक है। थैंक यू कविता जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए लेनी चाहिए, जिसमें सभी तरीके की बीमारियाँ, कोई या फिर कोई किसी भी प्रकार से कोई भी हॉस्पिटलाइज़ेशन का खर्च होता है, वो कवर हो जाना चाहिए। जैसे कि चाहे वो कभी डेंगी हो, या फिर किन्हीं सूरत में हार्ट रिलेटेड कोई कंडीशन हो, या फिर कोई कैंसर से रिलेटेड बीमारी हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि आपकी सभी बीमारियों को कवर करे। स्पेसिफिक टू कैंसर इंश्योरेंस बहुत सारी पॉलिसीज अब मार्केट में अवेलेबल हैं, जहाँ पे एक तरीके से कैंसर के लिए खासतौर से आपको एक लमसम अमाउंट, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज भी, वो अवेलेबल हैं, जिसमें एक तरीके से आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। तो ये मैं कहूँगा इज सेकेंडरी स्टेप है। सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस लें, और जब लें तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपका जो कवरेज है उस कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का, वो एडिक्वेट हो। अब मतलब काफ़ी केसेस में कैंसर का खर्च 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी आ सकता है, जो कि अगर आप 5 लाख की पॉलिसी ले लेंगे तो भी कवर नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि आप एक बड़ा सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लें। उसके बाद क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, जो कि कैंसर में एक तरीके से एक मुश्त राशि देती है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट। डॉक्टर भवतोष, मुझे जानना है कि नीवा बुपा किस तरह का कैंसर केयर पॉलिसी की ऑफरिंग को रखता है? जी, मैं पहले तो धन्यवाद करूँगा आपका कविता जी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आप बात कर रहे हैं, और सहमत हूँ सिद्धार्थ ने जो कहा कि आपकी जो प्राथमिक बीमा है, जो पॉलिसी है, वो कोई डिजीज़ स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ये जो होते हैं वो एडिशनल कवरेज, सेकेंडरी पॉलिसीज़ हो सकते हैं। नीवा बुपा के सारे हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसीज में कैंसर की कवरेज उपलब्ध है, और सम इंश्योर्ड, हाई सम इंश्योर्ड तक अवेलेबल है प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी तरीके का कैंसर हो या कोई दूसरी बीमारी हो, और कैंसर सिर्फ एक ही बीमारी ये नहीं है जिसमें कि खर्चा बहुत आता है किसी को। कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें खर्चा काफी आ सकता है, ट्रांसप्लांट्स, किडनी फेलियर वगैरह। तो ये सारी जो पॉलिसीज है नीवा बुपा, उसमें कवर्ड है। स्पेसिफिक कैंसर के लिए नीवा बुपा इस समय पे कोई बेनिफिट या इंडेमनिटी पॉलिसी मार्केट में उपलब्ध नहीं करवाती है।
हालांकि जैसे मैंने बताया, इनोवेटिव प्रोडक्ट जो अवेलेबल हैं, सब में कैंसर के कवरेज की सुविधा उपलब्ध है। सिद्धार्थ, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर के लिहाज से कितना कवरेज इनफ होगा, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस अगर हम मेडिकल इन्फ्लेशन के लिहाज से देखें तो हमेशा ये सवाल रहता है कि कितना कवर आपके लिए पर्याप्त होगा। तो कवर डिसाइड करने के लिए आपको किन किन फैक्टर्स को कंसिडर कर लेना चाहिए ताकि किसी भी लिहाज से आपका कवरेज कम ना पड़े, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ में भी, और अगर आपने कोई प्लान ले रखा है अपने लिए इलनेस स्पेसिफिक, उसके लिए भी। ओके, देखिए कविता जी, इसमें कवर का जो हम कस्टमर्स को रेकमेंड करते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं हम बताते हैं, और जो एक तरीके से पिछला एक्सपीरियंस भी रहा है कि कैंसर या जो बाकी गंभीर बीमारियां हैं उससे रिलेटेड खर्च 30, 40, 50 लाख तक का भी हो सकता है। अब मार्केट में बहुत सारी पॉलिसीज अवेलेबल हैं जहां पे आप 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का भी कवर ले सकते हैं। 1 करोड़ मैं ये कहूंगा कि ऑप्टिमम कवर है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि जो काफ़ी सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एक बेस प्लस सुपर टॉपअप का कॉम्बिनेशन अब मार्केट में अवेलेबल है। मान लीजिए आप 10 लाख की पॉलिसी एग्जांपल के तौर पे 15,000 रुपए की लेते हैं, आप उस पे अगर एक छोटा सा सुपर टॉपअप ऐड कर लेंगे सेम कंपनी का ही, तो आपको मान लीजिए 2,000 रुपए और देने पड़ेंगे और पूरी आपकी कवरेज 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी। बेनिफिट आपको एज अ जो ग्राहक ये मिलेगा कि आपको एक तो कवरेज जो है आपकी किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी की या जो गंभीर से गंभीर समस्या के लिए आपके लिए 1 करोड़ का कवरेज अवेलेबल हो गया। दूसरा, आपको कैशलेस सुविधा मिल गई उस पूरे 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड पे। तीसरा, और वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ा, क्योंकि अगर आप 10 लाख के ऊपर 1 करोड़ करना चाहेंगे तो 2 या 3,000 रुपए। दूसरी चीज है, बहुत सारे प्लान्स में अब ये भी अवेलेबल है कि जो आपका सम इंश्योर्ड है, जो एक तरीके से आप जब को रिन्यूअल पे एक बेनिफिट मिलता है इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा, वो अब पहले काफी सारी पॉलिसीज में 10% या 20% ही होता था। अब बट काफी सारी पॉलिसीज में वो 100% एवरी ईयर बढ़ता जाता है। मान लीजिए मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली, वो नेक्स्ट ईयर 20 की हो सकती है, फिर 30 की हो सकती है, फिर वो 40 लाख की हो सकती है, और ऐसे करते करते पॉलिसी अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड तक भी जा सकती है। तो आप इन दोनों में से किसी भी प्रकार का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो सम इंश्योर्ड आप लेते हैं पॉलिसी खरीदते टाइम, वो ज्यादा लेना चाहिए, ताकि कोई भी गंभीर समस्या अगर आए तो आपकी पॉलिसी आपके काम आ सके। ऑलराइट, पबदोश जी, वैसे तो फैक्टर्स की बात की है, सम एश्योर्ड का सही चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज और कवरेजेस में क्या क्या हमें देख लेना चाहिए, अगर आप मुझे संक्षिप्त में बता सके। डॉक्टर पहले पबदोश तो जो जी। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, इसीलिए उनसे हम सवाल नहीं ले पाएंगे। मेरे पास इसी के साथ समय भी समाप्त हो चुका है। सिद्धार्थ, आपका, भवदोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और जानकारी जितनी मुमकिन हो सकी इतने कम समय में हमारे दर्शकों को आपने दी। धन्यवाद। और शो को भी यही समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते बता दें दर्शकों को कि अगर आपको निवेश या इंश्योरेंस से जुड़े कितने भी जो भी सवाल हमसे पूछने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ही नहीं, आप अपने सवाल हमें यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं, और तमाम एड्रेसेस जो हैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। अपने सवाल भेजिए ताकि हम लाइव आपके सवालों के जवाब आपको दे सकें। नमस्कार।